नमस्कार प्रणाम। हम हेमंत झा रविंद्रक आंगन सौ तो अपने लोग देखलहुँ एपिसोड संख्या 7 जे अखन दादाक अंतिम कृति रविंद्र पद्यावलीक में जे रचना सब अछि ओहि रचना सभक काव्य पाठक श्रृंखला चलि रहल अछि। तो ओकर पहिल अंश में अपने लोग देखलहुँ आदरणीय सारिका जी बहुत भावपूर्ण कविता वाचन सब के लिए। आप एपिसोड नंबर 8 में हम जाहि महान कवि, गीतकार और गायक से हो जिनका आमंत्रित करऽ जा रहल छी काव्य पाठ के लिए, वो प्रारंभिक दौर में रविंद्र स्कूलक छात्र रहला, तकर बाद रविंद्र स्कूलक शिक्षक सेहो भेला और सत्य कही तऽ अखन ओ रविंद्र स्कूलक प्रधानाध्यापक सेहो छथि। हिनक जे रचना सब अछि, जे कविता गीत सब अछि, ओ गाम गाम में जन जन में कण कण में रचल अछि, बसल अछि। तऽ ई स्वनाम धन्य कवि क्यों और ने पंडित सियाराम झा सरस जी छथि। पंडित जी कोनो पहचानक मोहताज नहीं छथि। हिनक जे रचना सब अछि ओ अहाँ सब प्रायः सुनने हैत। आप ई एपिसोड संख्या 7 जे रविंद्र पद्यावलीक रचना और दादाक और किछु पुस्तकक रचना सब अछि ओ काव्य पाठ करता आदरणीय पंडित श्री सियाराम झा सरस जी। तो आओ हम सब एपिसोड संख्या 8 में सुनी सियाराम झा सरस जी द्वारा काव्य पाठ। जय मैथिली। रविंद्रक आंगन सँ एहि आयोजनक एक कड़ी में निमंत्रित कयलनि अवनीन्द्र जी, आदरणीय अग्रज रविंद्र के समर्पित करै छी ई अंश, जिनका संग 40 वर्ष धरि सक्रिय रूपे मंच पर हमरा लोकनि सहभागिता केलहुँ, बहुत किछु हुनकासँ सिखलहुँ आ मंच से विराम लेलाक बादो हुनक निकट साहचर्य आ संपर्क लगातार बनल रहल, आशीर्वादो बनल रहल। तैं एतयसँ धमदाहा धरि छूटल किछु नहि अछि। आइ हृदयसँ रविंद्र जी के स्मरण करैत हुनक किछु रचना लऽ कऽ हम सोझा आयल छी और एहि रचना पाठक क्रम में जतऽ जे बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी के आवश्यकता हेतै जे जरूरी तऽ से हम बीच बीच में कहैत जायब और रचना पाठ हम आरंभ करै छी। सबसँ पहिने एकटा एहन पुस्तकसँ जे हुनक बहुत महत्वपूर्ण कृति थिकनि, एक समय में मैथिली साहित्य जगत में बेस चर्चित भेल छल ई कृति। आब तऽ हम बुझै छियै जे हमरे सन गोटेगाधिक लोक किनको लोग पुस्तक हुए, नाम ओना किछु लोग के जरूर सुनल छनि, किछु लोग छथि एखन। ओ पुस्तक थिक पंचकन्या। पंचकन्या में खंडकाव्य थिक जकर भूमिका मार्कंडेय प्रवासी लिखने छथि, जे हुनक अंतरंग मित्र छलखिन, हमरो अग्रज छलाह।
हम ओहि कृति के भाई रविन्द्रक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर कृति मानैत ओहिमे सँ दूटा अंशक से प्रतिपादन करब, तखन बाकी आर हुनक कविता में गीत गजल में सेहो रमब। पंचकन्या सब अहिल्याक मादे किछु पाँति एकादंश आ तकर बाद फेर द्रौपदीक मादे किछु अंश प्रस्तुत करै छी। पहिने अहिल्या। सब दिनका लेल अहिल्याक जन्म एकटा गूढ़ रहस्य पर भेल एना आघात कि कहुना पवन पचा नहि सकला। अपना पेटक बात कथा हिनकहिसँ सुनलक, पात पात सँ सुनलक सब वनमाला, वनमाला सँ घनमाला। चर्चा चलि गेल कानहि कान, जहिना छथि धरती सन बस धरती, सूर्य सन सूर्य चान सन चान। तहिना ब्रह्मा केर मानस पुत्री अपनहि अपन समान, सृष्टि में हिनका सन नहीं आन। अहिल्या हिनकहि सार्थक नाम। अहिल्याक रूप राशिक बादे शब्दक केहन चयन केने छथि भाई रविन्द्र, देखल जाओ कि बीतय लागल काल, अहिल्या होइते गेली अनूप। अपना नाम ही केर अनुरूप प्राप्त भेल त्रिभुवन व्यापी रूप। कमल नाल सन कटि केर शोभा, अमरलता केर घघरी। तन पर कमलक पुटक दुकूल, कल्पलता केर कारा छारा। पुष्पलता केर हार, पुष्पलता केर हार। देखि से बरबस उठे विचार कि अहिल्याक काया, अहिल्याक रूपक आश्रित छल आश्रय नहीं। आनन छल डोली, अंग अंग कहार। एहन अहिल्या स्वयमेव तो अनुपमेय छलीहे। वेद व्यासहुक दृष्टि में उपमा तीते रहि गेली। अहिल्याक मुखाकृति में शुक्ल पक्ष आ मुखाकृति पर अमावास्या एक ठाम एतेक समीपस्थ देखैत सोचने होता व्यास कि यही केश राशि के शब्दाभिव्यक्ति दैत मासक मास बीत जायत। पिहुआ से लिखल दुनू भावुक लेल 2-4 वर्ष उपमाक अन्वेषण होइते रहि जायत। अहिल्याक नयन के महाकविक नयन सँ देखैत युग पर युग बीत जयबाक कल्पना सँ चौंकल हेता वृद्ध व्यास। सैकड़ों वर्ष धरि एहन अहिल्याक नक्शिक वर्णन करबाक हेतु संभव अछि। समस्त सत्य युग पर्याप्त नहीं हो, तखन अहीं कहू एहन अनुपमेय रूपक वर्णना हो तकी हो। बिनु हंसनै हंसैत अधरक लेल उपमा देव हास्यास्पद भऽ सकैछ। बिनु बजनै बजैत नयनक प्रशंसा में किछु बाजब अप्रयोजनीय आ अतिशयोक्ति भऽ सकैछ। तेँ सभक बुझबाक लेल अहिल्याक नैसर्गिक रूपक भाषा टीका करैत या कहल जा सकैछ जे आइ धरिक रूपक दस्तावेज पर औंठाक टीप छली अहिल्या। इजोरिया में इंद्रक मोती आ गौतमक लेल सीप छली अहिल्या। हम देखैत छी आ पबैत छी सौंसे मैथिली साहित्य में मुक्त काव्य में जे काव्य सर्जना सब भेल अछि, महाकाव्यहुक सर्जना भेल अछि, ताहिमे अप्रतिम लगैया हमरा एहि कृतिक ई अंश। सोचैत छी किछु मुखाकृतिके रम्य कहल जा सकैछ, ताहूमे छाँटि छुटि कऽ किछुएके सुरम्य कहल जा सकैछ। ताहूमे चूनल बिछल किछुएक तूलम तूलके अति सुरम्य कहल जा सकैछ। कहबाक झोंकमे सुरम्याति सुरम्य कहल जा सकैछ। तदुपरांत हमरा विश्वास अछि किछु नहीं कहल जा सकैछ, मात्र मंत्रमुग्ध जकाँ देखैत टा रहल जा सकैछ। तकर कारण ई जे उपमा केर सीमा छैक, अहिल्याक रूपक नहीं। अहिना अहूसँ नीक जतेक आगू एहिमे एककटा कविता जे छै, एककटा काव्य सर्जना जे छै से एक पर एक छै। कोन 19 छै कोन 20 छै से कहब बहुत कठिन अछि। एकटा लेख लिखलहुँ हेँ जे दिल्लीक पत्रिका में छपल,
अग्रजक निधन के बाद कहल गेल से लिखैत लिखैत 18 पृष्ठक लेख भऽ गेल। ओ लोकनि छपलनि, एक अंकमे संपूर्णके छपलनि आ अति प्रसन्न भऽ कऽ कहलनि जे ई अहीँसँ हुए। मुदा हम कहैत छी जे हम संतुष्ट नहि भेलहुँ। बहुत रास बात तऽ रहिए गेल, 18 पृष्ठमे कोना हेतै। द्रौपदीक मादे राजा द्रुपदक दरबार लागल छै। स्वयंवरसँ बात शुरू होइ छै। दरबार तऽ केहन दरबार? राज्य जतय छल सुख समृद्धिक ठाठ, ततहि छल फूल बिछाओल बाट हँसै छल, मानिक पाटल घाट शोभै छल, रंग बिरंगे गगन नृत्य दिन नव नव रंग विधान करै छल, रंग रभसलव पवन चलै छल, इच्छित सुरभिक दान करै छल। प्रकृति स्वयं अपना राजा केर पल पल मंगल गान करै छल। ई द्रुपदक लेल तिनक सुकन्या द्रौपदी कला कला केर चरम छुबै छल। जलथल में जे भेद मेटौलक सरिपम, से सब कला एतहि छल। यद्यपि अजबुत तैयो सत्य, स्वयंवरक मंडप में टाँकल एके संग संग चान हंसै छल, सूरज हंसै छल। नोतल राजा महाराजा में दुर्योधन के अमानवीय अभिमान हंसै छल। दुर्योधन केर आँखिक आगू कारी कृष्णक नाग नचै छल। ई सभा में उपस्थिति आओ द्रौपदी पर। ताहि बीच पराग पीठ पर मणिमाणिक केर बरमाला ल ठारी भ्रामरी कृष्णा, नील सुवर्ण दिगंत सँ अपन रूप केर करैत तुलना ठारी द्रौपदी। दोसर गगनक साकार कल्पना परिलक्षित होइछ तेना, करैत हो ई जेना परम तथ्य केर मूक घोषणा कि हम द्रौपदी नहीं, हम थिकहुँ त्रेता केर सीता। ओहि बेर हम छलहुँ रामायणक कारण, एहि बेर हमरा कारणे बाँचल जायत गीता। मिथिला हमर पुरना धाम थिक, पंजाबक धरती हमर नवका गाम थिक, द्रौपदी हमर उपनाम थिक। ओहि बेर धरतीसँ उद्भूत भेलहुँ, लऽ कऽ पति सेवा केर विराट संकल्प। एहि बेर अन्य छी एक एक समस्या केर सैटा विकल्प। हम जे ओहि जन्म नहि कयलहुँ, नहि कहलहुँ, सएह सब करबाक लेल, सएह सब कहबाक लेल, नारीक महान चरित्रकेँ संपूर्णता देबाक लेल फेरसँ अयलहुँ अछि। ओहि अग्नि प्रवेशक बाद फेर हम अग्निएसँ अवतरलहुँ अछि। हमर पछिला जन्मक स्वयंवर जकाँ एहि स्वयंवर में धनुषक विशालता तऽ अछिए, प्रत्यंचा चढ़ेबाक युक्ति अछिए, कठिनता अछि एहि बेर अहाँक पौरुषक परीक्षा, लौकिक दृष्टिए कष्ट केर आ कनेक अधिक दुष्कर अछि। एहि बेर एक नहि 5टा वाण अछि, और अछि संधानक एकटा बिंदु, माछक आँखि, घूमैत घूमैत चक्रक बाधा। ओहि बेर सभा में रावण छलाह, एहि बेर दुर्योधन छथि। ओहि बेर मामा मारीच छलाह, और छल स्वर्णक मृगक प्रवंचनाक तमाशा, लक्ष्मणक हताशा। एहि बेर मामा शकुनी छथि, एहि बेर मामा शकुनी छथि, और अछि जुआ, धोखा केर गोटी, छद्म केर पासा। ओहू बेर वनगमन, एहू बेर वनगमन, भोगबे करब हमसब संग संग। हमर हरण करैत जयद्रथक कुप्रयास एहि बेर मुदा विफल हैत। हे अभिनव राम, हे पार्थ। मने मन संबोधन छै। अनकासँ युद्ध कैल त्रेता में से पैघ बात नहि। एहि बेर अपने बंधु बांधवसँ, आप्त आ कुटुम्बसँ अधिकारक रक्षार्थ लड़य पड़त। दुर्योधन के देख कऽ कोना हँसू, कर्णक प्रत्यंचा चढ़ेबाक क्षमता के प्रशंसा कोना नहि करू। मुदा सभक सीमा अछि, मुदा सभक सीमा अछि।
अंतिम अंश थिकै एकर। जल दर्पण में बिंब देखि क घुमैत माछक छोट छीन सन नयन मध्य के लक्ष्य भेदी क अर्जुन पौलिन द्रुपद सुता के द्रुपदक अनुपम दान द्रौपदी प्रकृतिक मुँह केर पान द्रौपदी साम वेद केर गान द्रौपदी धरती पर हुक चान द्रौपदी अपने धूप दीप जन अपने स्वयं प्रसाद मखान द्रौपदी के लिखातार से कही छी हम जे के लिखातार स्वयं प्रसाद मखान दो द्रौपदी मधुबोरल मुस्कान द्रौपदी कृष्ण जनै छथि बात बुझै छथि ज्ञान रतन धन खान द्रौपदी अर्जुनक संग गतिमान द्रौपदी गांडीवक अभिमान द्रौपदी कामदेव केर वाण द्रौपदी अन्यायी कौरव केर रब में पसरत शांति महान द्रौपदी कृष्ण जनै छथि दुर्योधन लेल सर्पों पथ निर्माण। सोच का माथ धुनै छी तथा कथि सर्वज्ञ कृष्ण ले राजनीति केर अज्ञ कृष्ण ले निर्मम एक विधान द्रौपदी पाछू बाट चलै छथि चिंतित मन श्री कृष्ण सोचै छथि पावि द्रौपदी आब ने कथमपि अर्जुन घुमता हमरा खातिर सगरो रणवन महाभारत की होयत जे हम प्रण लेलहुँ। ई सौंदर्य छलै द्रौपदी तऽ पार्थ की आब रने वने छिछिया जेता द्रौपदी को छोड़ कऽ कृष्ण सोचै छथि। द्रौपदी फूल अर्जुन अनुंग रहि रहि उठैत नव नव तरंग भ मन मतंग उत्फुल्ल अंग कुंती केर कैलन ध्यान भंग माँ देखलियै बहराउ कने देखू कि अनलहुँ अछि। माँ व्यस्त छली तैं कहि देलनि जाउ बाउ अहाँ पाँचों मिलकऽ बाँटि लिअ जन करू तंग। माइक मुँहक बहरायल बात छल वज्रघात उल्काक पात छल सन्निपात भ गेल ग्रस्त आ त्रस्त अर्जुनक मोन केर कांत भाव पहिने असगुन मोन ढकै छल अर्जुन के अस्तित्व कपै छल क आँखि बंद पुछलनि कहुना हे माय कहू कनिये फेरोस की कहलहुँ बहल नोरो आ सुनले बात सुनल फेरो तकर परिणाम यह भेल जे अर्जुनक आकृतिक सबटा सौम्य कतौ हेरा गेल जेना कोनो अदृश्य हाथ अर्जुनक चेहरा पर ललका पाथरक एक परत जबरदस्ती चढ़ा गेल। अद्भुत अछि ई कृति हुनक। एहि पर तऽ बहुत फैलसँ बड़का टा एकटा निबंध भऽ सकै छै तेहन वस्तु थिक पंचकन्या। आब किछु कविता रविन्द्रक एकटा महत्वपूर्ण कृति आर जे 99-2000 में आयल छलनि प्रत्यय। एहि प्रत्ययसँ किछु कवितांश प्रस्तुत करब छाँटि छुटि कऽ। आरंभे में दोहा 25 छै। हम वानगिक रूपे किछु दोहा भाइके लिखल अवनीन्द्र गबै छथि मंचसँ से हमहूँ सुनने छी और हमर हजारों श्रोता लोकनि से सुनि चुकल छथि सुनि रहल छथि। आब हम 2-3टा किछु दोहा हुनकर से प्रस्तुत करै छी। भाग्य फाटि कऽ भेल छल अनायास दुभाग भाग्य फाटि कऽ भेल छल अनायास दुभाग हम रखने छी शिव से बिन सुइया बिन ताग हम रखने छी शिव से बिन सुइया बिन ताग। नांगट भूखल लोकसँ रारि करथि धनवान लोकक मारल लोक अछि गारि सुनथि भगवान लोकक मारल लोक अछि गारि सुनथि भगवान। भागा भागी में पड़ल अपसियांत भ लोक दुख कीने सुख बेचि कऽ की खुदरा की थोक दुख कीने सुख बेचि कऽ की खुदरा की थोक। कथनी करनी एक हो भीतर बाहर एक
तन मन संयमशील हो, तखनहि बचै विवेक, तखनहि बचै विवेक। भोगी धैने भोग कें, भोगी धैने भोग कें, रोगी धैने खाट, योगी धैने ध्यान कें, उसरत सभा घाट, उसरत सभा घाट। और एहिमे से अंतिम एकटा दोहा छठम। शुभ आशीषक लोभ में बनिक दीन अनाथ, शुभ आशीषक लोभ में बनिक दीन अनाथ, पौलहु अपने माथ पर राखल अपने हाथ, पौलहु अपने माथ पर राखल अपने हाथ। ए दोहा में खास कऽ कऽ छठम दोहा में रविन्द्रक आत्मा के हम बजैत सुनि रहल छी। साक्षात हुनक आत्माक स्वर थिक जे अपना माथ पर, जे माथ पर बहुत रास आशीष कतौ से पड़ि सकै छलै, जे लोभ लोके रहै छै जीवन पर्यंत, मुदा माथ पर अपने हाथ राखल बेर बेर देखलहुँ, अर्थात अपन हाथ श्री जगन्नाथ से कहबाक आशय छै। अस्तु, भाई रविन्द्र समय समय पर कैक बेर ओ दौड़ सब एलै, ओ फेज एलै, जखन जखन ओ कबीरपंथी जकाँ सोचलनि आ कबीर दास जकाँ लिखलनि। 79-80 में एकटा बहुत महत्वक भजन लिखने छलाह भाई। मंच पर खूब स्नेह से लोग सुनै छल, अर्थ लगबै छल, गुनगुनाइ छल, कबीरा इनार पर डंडा ने डोरी। से देखै छी से स्वरूप हुनक बेर बेर सोझाँ अबैया। और एहिठाम एहि प्रत्यय में एकटा शीर्षक अछि वैतरणी। वैतरणी संदर्भ से हम जोड़ै छी जे भौजी प्रेमलता जीक आकस्मिक तिरोधान से जे वज्राघात भेल हेतनि हुनका हृदय पर, तकर छाप एहि सौंसे किताब में बारंबार आयल छैक, बहुत शिद्दत से आयल छैक। अनेक ठाम अनेक रूपाकार धारण कऽ कऽ। आउ एहिमे से किछु पाँति, वैतरणी में से किछु पाँति सुनबै छी जे एकदम कबीरहा के स्टाइल में पाँति सब छै। वैराग्य जे जोड़ मारै छै भीतर से, हृदय के छहोछित फाड़ै छै। आजुक नहीं ठीक नहीं काल्हुक ठेकान, तन के ठकवा ओ माया के ठकनी कही, तन के ठकवा ओ माया के ठकनी कही। भेंट जकरा सँ नहीं संग तकरै धरी, एहन जिंदगी के मरनीक घरनी कही, एहन जिंदगी के मरनीक घरनी कही। जीव लेलहुँ जतेक मरि गेलहुँ ततेक, एहन कहबी के सत्य कतरनी कही, एहन कहबी के सत्य कतरनी कही। जे जे गागर में सागर समाये चल गेल, जे जे गागर में सागर समाये चल गेल, तकर करनी के नित्यक सुमरनी कही, तकर करनी के नित्यक सुमरनी कही। आजुक नहीं ठीक नहीं काल्हुक ठेकान, तन के ठकवा ओ माया के ठकनी कही। मन कहे कवि विविध मनोभाव में मनोदशा के चित्रित करैया अपन कलमक कुची से कागज पर। सएह बनै छै कविता, सएह होइ छै कालक छाती पर अंकित काव्यकृति। देखियो कतेक सोझ भाषा, सोझ शब्दे, आसान शब्दे कहै छै। श्री सोहारिक गाछ बरह मसिया रहू। हम देखै छी दुनू के आत्मा के, भाई रविन्द्र और प्रेमलता जी के आत्मा के बहुत निकट से देखल अछि हमरा। श्री सोहारिक गाछ बरह मसिया रहू, मन बसिया छलहुँ तऽ मन बसिया रहू। एहन रुसनाई की घर भरल छोड़ि दी, एहन रुसनाई की घर भरल छोड़ि दी। हम तऽ कहने छलहुँ बड़ू खिसिया रहू, मन बसिया छलहुँ तऽ मन बसिया रहू।
अंतिम पाती छै कविताक। नहीं रहियो के सदिखन तऽ छिहे अहाँ, नहीं रहियो के सदिखन तऽ छिहे अहाँ, तैं हमर मन कहै मन में घुसिया रहू, तैं हमर मन कहै मन में घुसिया रहू, श्री सोहारी के गाछ बरह मसिया रहू, मन बसिया छलहुँ तऽ मन बसिया रहू। एहि पुस्तक के वाचन करे काल हम अपन ओहि निबंध में लिखलहुँ हैं जे जेना प्रभास कुमार चौधरी अपन पत्नीक तिरोधानक बाद एकटा सौंस उपन्यासक शैली में से अपन संस्मरण के लिख गेला और पढ़ै काल ओ संस्मरण 10 पाइले ओ 16 आना 16.5 आना उपन्यास लगै छै दिदबल। तहिना भाई विभूति आनंद सेहो ज्योत्सनाक लेल काव्यकृति लिखने छथि, अहाँ नहि ओ दिन चल गेल, अद्भुत अछि ओ। तहिना ई प्रत्यय में हम देखैत छी पबैत छी जे रविन्द्रक आत्मा बेर बेर हमरा लोकनिक संपूर्ण मैथिल समाजक संवेदना के संवेदित करैत अछि, छुबैत अछि। एहिमे सँ मुक्त काव्यक सेहो एहिमे कए ठाम जबरदस्त प्रस्तुति भेल अछि, असाधारण प्रस्तुति भेल अछि। मुक्त काव्यक सौंदर्य होइ छै शब्दक चयन, भावक उल्लास आ उछाह, तकर संघटन आ तकर बाद भावक गांभीर्य आ तकर प्रवाह, ई छै मुक्त काव्यक सौंदर्य। एकटा कनिएटा कविता छै एहिमे, अहाँक रूप, फेर आत्मा से आत्मा के गप होइत हम सुनि रहल छी, हम देख रहल छी। अहाँक रूप नवका मलसी में नवका टकुरी से बहरायल शुभ सूतक पहिलुक खेप, नवका मलसी में नवका टकुरी से बहरायल शुभ सूतक पहिलुक खेप, जीह पर राखल मिश्री ढेप, अहाँके रूप अपरूप नहीं, अजगुत नहीं, अद्भुत नहीं। अर्थात जे सब दिन जाबत रहले ताबत एकाकार रहले कहबाक से आशय छै। दाम होइ छै धानक पानक, गंगाजल के दाम होयत की, अर्घ्य पड़ैत अछि सूर्य चंद्र के मानस जल, सूपक सूप, अहाँके ई रूप अपरूप नहीं, अजगुत नहीं, अद्भुत नहीं। हे वर्णनातीत, हे अनुपमेय, ई जोग अहाँ संग, भोग अहाँ संग, महापुण्य थिक, हम तनधारी, हमरा हेतुक भूख पूज्य थिक, हमरा हेतुक भूख पूज्य थिक, पापक हाल वियोगी जानैत, जे सब दिन अपना हित कानैत, हमरा रखने अछि चुप, अहाँके ई रूप से असंगत नहीं, अजगुत नहीं, अद्भुत नहीं, एक प्रणय के पाबनि नहीं तो पाबनि सबटा फूस, एक प्रणय के पाबनि नहीं तो सबटा पाबनि फूस, फूस नहीं सत्य कहै छी, प्रणय देवता केर मंदिर में मह मह करैत धूप, अहाँके ई रूप अपरूप नहीं, अजगुत नहीं, अद्भुत नहीं। भाई रविन्द्रक लेखनी के नोक पर लहर उठे छलनि, लहर उठे छलनि। ओहि लहर के उठैत आ खसैत ओकर कंपन के थोड़ेक लोक अवश्य अनुभव केने अछि। हम सौभाग्यशाली छी जे ओहि लहर के बहुत निकट से देखबाक आ ओहि कंपन के अनुभव करबाक से अनुभूति अछि हमरा लग। जहन हिंदी जगत में जाइ छी, काव्य जगत में जाइ छी, गीत जगत में जाइ छी, तऽ आंगुर पर गनल जे 2-3टा नाम अहाँके उचरत, जिनकर साहित्यिक व्यक्तित्व एक दिस एवरेस्ट जकाँ, तऽ गीत लऽ कऽ मंचीय व्यक्तित्व दोसर दिस सागर जकाँ धीर गंभीर। ई दुनूटा रूप बहुत कम लोग के प्राप्त होइ छै। हमरा लोकनि देखलहुँ हँ, हमर श्रोता लोकनि नीरज के स्मरण कऽ सकैत छथि। नीरजक
फिल्मी गीत सभक स्मरण, किछु गीतके स्मरण कऽ सकै छी हम। ककरा नहीं मोन हेतै, नीरजक नाम नहीं मोन रहो, लेकिन वो गीत ककरा नहीं ठोड़ पड़ा मन में हेतै, के नहीं गुनगुनायल है जीवन में, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। रविन्द्रक एकटा रचना किछु पाँति सुनबै छी, आ जँ अहाँ लोकनि तुलना कऽ सकी तऽ तुलना कऽ कऽ कहू जे के 19 आ के 20। जुआन भेल राति केर प्राण कछ मछा उठल, बसात कसमसा उठल तऽ पात थरथरा उठल। भोरक दृश्य छै, भोर कोना अबै छै, मैथिलक भोर, मिथिलाक भोर, अपन माटि पानिक भोर। जुआन भेल राति केर प्राण कछ मछा उठल, बसात कसमसा उठल तऽ पात थरथरा उठल। छने तऽ अनमना रहल, छनहिमे पिन पिना उठल। सितार केर तार जन तनाय तन तना उठल, चिड़ै जे चुनमुना उठल तऽ दूबि कनकना उठल। तऽ फूल कुनमुना उठल तऽ देह झुनझुना उठल। सभक सोहाग भाग पर भ्रमर जे गुनगुना उठल। आँखि में फरीच भेल कोर कोर प्रेम डोर, बाहु पास ढील होइत 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 भेल भोर, होइत होइत भेल भोर। स्वयं प्रभात आबि कऽ स्नेह सँ जगाए देल, स्वयं प्रभात आबि कऽ स्नेह सँ जगाए देल। दीप छै मिझाए गेल, घूर छै पझाए गेल, चार सब सिताए गेल, चार सब सिताए गेल, पिठार सँ नहाए गेल। पूब दिशा ओर छोर लाल होइत थोर थोर, सूरज लऽ अयला इजोर, होइत होइत भेल भोर, होइत होइत भेल। एहि कविताके मंच पर सँ साक्षात हुनका मुँहसँ जखन वाचन होइ छलै कवि सम्मेलनमे, तऽ 8-8, 10-10 हजारक भीड़ बोकारोमे, पतरातूमे, धनबादमे इकट्ठा होइ छलै रविन्द्र जीके सुनै लए, रविन्द्र महेन्द्रके सुनै लए। पाछू लागल हमरो लोकनि छलहुँ, से दिगर बात थिक। एहि प्रत्ययमे हम ओकर वाचन नहीं करब, केवल चर्चा में कहै छी जे एहि प्रत्यय में, और तकर बाद फिर रविन्द्र पद्यावली में सेहो एकटा रचना एहन छै जे कम से कम 3टा पुस्तक में हमरा जरूर दिखाई पड़ि रहल है। प्रायः 4 मुठाम कतौ होय सेहो भऽ सकैए, स्मरण पर नहीं आबि रहल है। परदेसिया पुतक नाम छै, चिट्ठी के तार बुझू, बुढ़िया बीमार बुझू। कहबाक ई अछि एहिमे, एकरा गाबि कऽ तऽ बहुत बढ़िआँसँ अवनिन्द्र गबै छथि, आरो किछु कलाकार गौने छथि, गाबि सकै छथि। सबके हिम्मत नहीं होइ छै एकरा छूबाक, किएक तऽ एकर संवेदना जे छै से बड्ड गहीँर छै, प्रशांत महासागर में डुबा छोड़ै छै ई संवेदना। हम केवल एकाधटा कड़ी गुनगुनबै छी, आ खास बात ई कहै छी, खास बात जाहि पर सभक नजरि नहीं गेलनि हैं। 3 ठाम जे छपलैए तऽ 3 रंगक छपल छै। कम से कम 15टा 20टा पाँति एहन छै जे एक किताब में छै से दोसर में नहीं छै, आ दोसर में छै से फिर तेसर में नहीं छै। तऽ चयनकर्ता जँ स्वयं साक्षात कवि, तऽ कवि तऽ हरदम रचनाशीलता में जीवैत रहै छै। हम किछु पाँति खाली गुनगुना दै छी जेना ओ गुनगुनाइ छलाह। हे आशा बेकार बुझू, उनटा बेयार बुझू, कखन खसत के जान, लटकल ई चार बुझू। बिगड़ल कपार बुझू, लदने पहाड़ बुझू। एतबहि लिखैत छी कि एतबहि लिखैत छी, जे गाड़ी उनार बुझू, चिट्ठी के तार बुझू, बुढ़िया बीमार बुझू। मांस एहिमे 9 पाँति सब छै ठगोसिया। मांस जार ठार बुझू, काया उघार बुझू, कष्टहिसँ कयने छी घुट्ठी सोहार बुझू। एहना में होइते अछि दुनिया देखार बुझू।
हमर नोर पानी मुदा दूधक आभार बुझू, हमरे उपकार बुझू, माइक दुलार बुझू, चिट्ठी के तार बुझू, बुढ़िया बीमार बुझू। अस्तु, प्रत्यय रखै छी। रविंद्र पद्यावली स्टार्ट। किताब देखा दियो एक बेर। ई थिक भाई के अंतिम कृति हुनका कलम से और हुनक तिरोधान से, महायात्रा से किछुए दिन पहिने, गनल दिन में 17-18 दिन प्राय पहिने एकर लोकार्पण दिल्ली में भेल छलै, जकर फोटो मीडिया पर आयल छल। दुर्भाग्यवश हम शामिल नहीं भऽ पाने छलहुँ ओहिमे। ई भाइक अंतिम कृति थिकनि, मुदा अद्भुत कृति थिकनि से कहब। एखने रविंद्रक आंगन से ठीक पहिने जे एपिसोड सोझा आयल अछि, ताहिमे हुनक सुपुत्री सारिका हम देखलहुँ हैं जे बहुत विलक्षणता से ओ से अपन पिताक रचना सभक चयन कयलनि हैं, पारखी नजरि से ओ चयन कयलनि और तकरा बहुत धीरता और गंभीरता से प्रस्तुतियों कयलनि हैं। से हम देखलहुँ, मोन जुड़ा गेल, आगाँ नहीं गेल। हुनक बेसी से बेसी कविता एही पुस्तक से चयनित छलनि, तेँ हम एहिमे से बहुत नहीं, एकटा दूटा कतहु से किछु वस्तु छूटल बढ़ल जकाँ से हम अपने के सुनबै छी। कविता की थिक? कवि कहै छथि, कविता के परिभाषित और ओकरा व्याख्यायित करै छथि। काव्य शिखर राजित सुचिता, चिरकाल धरिक नवता कविता, मंत्रक प्रतिरूप थिकै कविता, कवि कर्मक सुफल थिकै कविता। शाश्वत सत्यक आकृति कविता, सावनक घटाक छटा कविता, कला कुंज में विकसित पुष्पित मानस वरदान थिकै कविता। नव पल्लव दलक गमक कविता, नव पल्लव दलक गमक कविता, बहुपंछी दलक चहक कविता, हमरो सँ पूर्वहि कहि गेला रसिक थिक ललित लवंग लता कविता। हमरो सँ पूर्वहि कहि गेला रसिक थिक ललित लवंग लता कविता। रस निष्पत्तिक ई स्रोत थिकै, जे प्रकट करैत अछि मानवता। नवरंग उमंग तरंग आगर, जनुगागर में सागर कविता, जनुगागर में सागर कविता। एकटा कविता जो सौंसे कविता, संपूर्ण कविता आदि से अंत तक सूक्तिये सूक्ति छै। सूक्ति अर्थात व्यासक कहल श्लोक जकाँ, जकरा लोक रटि कऽ भोरे भोर, साँझमे, रातिमे शयनसँ पूर्व उठैत उठैत सबसँ पहिने ओकरे दोहरबैए, तेहन सूक्ति। अद्भुत अद्भुत कविता छै। किछु पाँति ओहिमे सँ हम दुर्गम पथ पर चलि सकैत छी, पिछड़ बाट चलल नहीं जाय, पिछड़ खसब तऽ उठि सकैत छी, नजरिक खसल उठल नहीं जाय, नजरिक खसल उठल नहीं जाय। अपन आँखि तऽ मीरि सकैत छी, अपन आँखि तऽ मीरि सकैत छी, आनक आँखि मिरल नहीं जाय, नीम चिबा कऽ गिर सकैत छी, माछी देख गिरल नहीं जाय, माछी देख गिरल नहीं जाय। पर निंदा करब सुनब रसदायक, निंदा अपन सुनल नहीं जाय, निंदा अपन सुनल नहीं जाय। अपना अपन हारल बहुकेर मारल, मनुक व्यथा कहल नहीं जाय, अपन हारल बहुक मारल, मन केर व्यथा कहल नहीं जाय। शिलालेख के पढ़ि सकैत छी, शिलालेख के पढ़ि सकैत छी, भाग्यक लेख पढ़ल नहीं जाय। तन पर चोट अंगेज सकैत छी, बातक चोट सहल नहीं जाय, तन पर चोट अंगेज सकैत छी, बातक चोट सहल नहीं जाय। एकटा और टुकड़ी, अंतिम टुकड़ी। समय ज्योति का गुजर करै छी, समय ज्योति का गुजर करै छी, भूखल पेट
बहल नहीं जाय, समय ज्योति का गुजर करै छी, भूखल पेट बहल नहीं जाय, मथि सकैत छी सागर धरि के, मथि सकैत छी सागर धरि के, फाटल दूध महल नहीं जाय, फाटल दूध महल नहीं जाय, दुर्गम पथ पर चलि सकैत छी, पिच्छर बाट चलल नहीं जाय। वंडरफुल रचना सब अछि में, एक पर एक असाधारण रचना सब, सुखद बात अछि जे बहुत स्नेह से भाइक हाथक लिखल ई पुस्तक सब जे देखेलहुँ हैं से हुनकर हाथक लिखल, थरथराइत हाथक लिखल हुनकर जँ देख सकी तऽ अहाँ लोकनि देखू जे कोना कहू कतेक हाथ थरथराइ छलनि हैं जीवनक अंतिम समयमे, तैयो ओ कोना लिखलनि हैं आशीर्वचनक संग हमरा ओ मंगल कामना देलनि हैं जीवनमे और प्रगतिक पथ पर हम ऊपर उठिते रह। ई 18 ईस्वी हुनक लिखल थे हस्ताक्षर छै। अस्तु, एहि कार्यक्रमक अंत में सुक्तिये सनक किछु और पाँति ताहिसँ हम विराम लेब। राजनीति में भय रहलै कछ भाषा व्याकरणक नव विन्यास, गरागरौल देशक राजनीति पर जीवनक बहुत अंतिम समय की रचना थिकनि, तेँ बहुत महत्वक छै ई रचना। जे ओ की सोचैत अंत में ओ कलम बंद केने हेता, कलम रखने हेता, लेखनी ओ से रखैवला ओ पुरुष नहीं छलाह। अस्तु, राजनीति में भय रहलै कछ भाषा व्याकरणक नव विन्यास, गरागरौल ढेप फेकौल चप्पल जूता द्वंद्व समास, गरागरौल ढेप फेकौल चप्पल जूता द्वंद्व, कतेक अद्यतन कतेक अप टू डेट छला है से अहाँ सोचियो। जुलूस प्रदर्शन नाराबाजी हल्ला गुल्ला पर नहीं रोक, अनशन धरना जोंक बनल छै बीच बाट पर खुट्टा ठोक, अनशन धरना जोंक बनल छै बीच बाट पर खुट्टा ठोक। बहुत रास रचना उनमें उइए ई सुनब कि वो सुनब, बस अंतिम के 4टा पाँति सुनू। एकर 1-2टा पाँति सारिका सेहो सुनौने छली है प्राय। हैत जिंदगी के रंग भंग मुदा ताहिसँ हो कि, हम करैत मृत्यु बोध एखन शोध करै छी, हम करैत मृत्यु बोध एखन। हम ई पाँति किया कहि रहल छी, सारिका नहीं कहलनि हैं, वो अपना हिसाब से चयन कयलनि आ पढ़ैत चल गेली वाचन करैत। हम कहि रहल छी जे महामानव जे केओ होइ छै तकरा अपन नजदीकक समय देखाइ बढ़ि जाइ छै, झलकि जाइ छै तकरा। ई पाँति ओहिना अनेरे अहेतुक नहीं लिखेलैए। एहि पुस्तकक एहि अंतिम पुस्तकक अंतिम पृष्ठ पढ़क पाँति छै, से किछु तऽ कहि रहल है हमरा अहाँके, से हमरा अहाँके किछु कहि रहल है। देखू एहि संवाद के, एहि संदेश के अंगेजू। हैत जिंदगी के रंग भंग मुदा ताहिसँ हो कि, हम करैत मृत्यु बोध एखन शोध करै छी, पोथी न पढ़ि पबैत छी मुदा ताहिसँ हो कि, पोथी न पढ़ि पबैत छी मुदा ताहिसँ हो कि, आरामसँ पढ़ले पड़ल अपना के पढ़ै छी, आरामसँ पढ़ले पड़ल अपना के पढ़ै छी, सत्ते अकान भेल छी, सत्ते अकान भेल छी मुदा ताहिसँ हो कि, आत्माक कहल एक एक बात सुनै छी, आत्माक कहल एक एक बात सुनै छी। और हुनक अंतिम पाँति थिकनि जे हुनका संवेदनासँ, ओहि लहरिसँ, ओहि उत्तापसँ हमरा अहाँके जोड़ैए। नहि हताश नहि निराश नहि टुटलाह अछि रविन्द्र, मृत्युबोधक अछैतो तकर बावजूदो एतेक दृढ़तासँ केओ जे ई पाँति लिखैए तऽ तकरा महामानव छोड़ि कऽ आर किछु नहि संज्ञा देल जा सकै छै। कि नहि हताश नहि निराश नहि टुटलाह अछि रविन्द्र, मरितो न मरी देहसँ,
अर्थात देह मरि जाते समय हम मरि जाए से नहीं चाही। मरितो न मरी देह त्यागी, तैं लिखैत रहै छी। अस्तु, साधुवाद अहाँ लोकनिके। साधुवाद रविन्द्रक पोखरा पाटन जकाँ बहुत टा परिजन आ पुरजनके, जिनका हम व्यक्तिगत रूपे चिन्है छियनि, जनै छियनि, हमरो आत्मामे सब बसल छथि। हुनक संतति अवनेन्द्र, वैदेही, सारिका भौजी जे आब साक्षात दर्शन नहि देती, मुदा मानसमे दर्शन कखनो भऽ सकैए, ताहि पन्नाके उल्टबैत रहै छी। अग्रजके पुण्य स्मरण करैत अपने लोकनिसँ विदा लै छी। रविन्द्रक अमर कीर्ति सब कहियो हीन नहि हेतनि, झुझुआन नहि हेतनि, और ओहिपर धूरा गर्दा नहि पड़ै, से हमरा अहाँके जिम्मेवारी थिक, चाहे से जे रूपे हुए। हुनक गीत चलैत रहत, गीतक तान चलैत रहत, हुनक कविता काव्य कलश छिड़कैत रहत, हमरा लोकनि आप्यायित होइत रहब। जे किओ रसक रसिया छथि, तिनका लेल रविन्द्र जहिना युग पुरुष भऽ कऽ अवतरलाह, तहिना जुग जुग धरि ओ जीवैत रहथिन। ओ अपन शब्दमे, ओ अपन भावमे हमरा अहाँके बीच रहता। साधुवाद। धन्यवाद आदरणीय सरस जी द्वारा अहाँ सब गोटे मधुर कविता पाठ सुनलहुँ। आदरणीय सरस जी बहुत भावपूर्ण कविता पाठ कयलनि। संगीतायन फाउंडेशन के तरफसँ सरस जी के बहुत बहुत आभार, और आभार व्यक्त करै छी विश्वम्भर फाउंडेशन रांची के, जे विशुद्ध साहित्यिक संस्था अछि। ओ प्रारंभिक सब कार्यक्रम के सह प्रायोजित कयलनि। विश्वम्भर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री नवीन जी सहित सब सदस्य के बेर बेर धन्यवाद व्यक्त करै छी। और एपिसोड नंबर 8 अहाँ सबके केहन लागल, ई कमेंट बॉक्स में जरूर अहाँ सब लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद। जे सब अखन तक सब्सक्राइब नहीं केलहुँ चैनल के, वो सब सेहो कृपया सब्सक्राइब करी, और अपन फीडबैक जरूर दी कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद। जय मिथिला, जय मैथिली।